choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक पैंथर। तो अब तक एपिसोड में आपने देखा सिम्बियोट्स वकांडा के अंदर घुस चुके हैं। बड़ी मुश्किल से ब्लैक पैंथर उनसे बचकर अपनी राजधानी पहुंचता है। अपनी बहन और ओकोई से थोड़ी बहुत बहस भी करता है, लेकिन अगर उन्हें वकांडा को बचाना है तो जल्दी करना होगा। इसमें हमने एक नए हथियार का जिक्र सुना, बास्ट ऑफ हैंड, जिसके बारे में अब तक वर्ल्ड में किसी को नहीं पता था, और उसने सूर्य को तिजोरी नंबर 14 खोलने के लिए बोला। ब्लैक पैंथर अपने फादर के साथ हुई बातों को याद कर रहा है। तचाला कहता है ये टेस्ट सही नहीं था, टीचर ने रूल्स चेंज कर दिए थे। फादर पूछता है और वो रूल्स क्या थे? तचाला ने कहा मुझे एक आदमी से लड़ना था, लेकिन वहाँ पे 5-5 खड़े थे। उनमें से 3 जबारी थे, मुझसे बड़े थे, और एक तो पहले से लड़ाई करना जानता था। फादर ने कहा तो उन्होंने तुम्हें हरा दिया? तचाला कहता है उन्होंने मुझे हरा दिया फादर, उन्होंने चीटिंग की। फादर ने कहा तुमने लड़ाई में अपनी पूरी कोशिश तो की थी ना? उनमें से एक लड़के को काफी गंभीर चोटें आई थी। तचाला ने कहा मैं हार गया, मैं राजकुमार हूँ, एक दिन मैं राजा बनूंगा, ऐसा नहीं होने दे सकता। फादर ने कहा सुनो, क्या तुम बास्ट की कहानी और अनांसी के ड्रम के बारे में जानते हो? जानते हो तो मुझे बताओ। इधर सूर्य अंदर पहुंचकर अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करती है और तिजोरी के दरवाजे को सील करवा देती है। वो अंदर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। मेरी मॉम की परछाइयों, मुझे रास्ता दिखाओ। फादर की परछाइयों, सुरक्षा करो। मेरे भाई और बहनों, मेरा साथ दो। गैस ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोल्स को बुला रही है। तभी वहाँ जोर की आवाज हुई। इधर ब्लैक पैंथर एक डिवाइस के पास पहुंचकर बोलता है ठीक है वलाइसस, अब तुम्हारा कर्ज उतारने का टाइम है। इधर बाशिंगा शहर के अंदर कैप्टन सेले चिल्ला रही है सभी लोग जल्दी करो, वॉरियर्स सुरक्षा करो, पीछे हट जाओ, एक दीवार बनाओ और खतरे के लिए तैयार रहो, हमारे लोगों को बचाओ, इनमें से एक भी चीज आगे नहीं जानी चाहिए। एक सोल्जर ने कहा लेकिन ये तो बहुत सारे हैं, हम इतने को कैसे रोक पाएंगे? तभी वहाँ पे सूर्य अपनी सेना लेकर आती है। हम उन्हें रोकेंगे क्योंकि हमें रोकना ही होगा, क्योंकि हम वकांडा हैं। इन लोगों को सब शेल्टर्स तक लेकर जाओ, कोई भी चीज उन दरवाजों के पार नहीं जा सकती। कैप्टन सेले ने कहा मेरा प्लान भी यही था, लेकिन आप ये सब कैसे कर पा रही हैं? आप एक ही टाइम पे इतनी संख्या में कैसे हो सकती हैं? सूर्य ने कहा मैजिक और साइंस को मिलाने पे बनता है अल्केमी। मैं यहाँ पे तुम्हारे और सिटी गार्ड के साथ हूँ, उधर मैं हैटुक जयराज के साथ भी हूँ और डोरा मिलाए के साथ भी, इसलिए यकीन मानो आज वकांडा नहीं हारेगा। इधर ब्लैक पैंथर पूछ रहे हैं शूरी क्या तुम ठीक हो? शूरी ने कहा इतने सारे स्पिरिट्स को एक साथ कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, हमारे वेपन्स का इन क्रिएचर्स के ऊपर असर होना धीरे धीरे कम हो रहा है। ब्लैक पैंथर कहता है एडी ब्रोक ने हमें इन एलियंस के मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ये रीड रिचर्ड्स के अनस्टेबल पार्टिकल्स की तरह है। शूरी पूछती है क्या तुमने वेरीफाई करके देखा? ब्लैक पैंथर ने कहा बिल्कुल, इसीलिए बॉर्डर पे मेरी फोर्स पल्स काफी कामयाब नहीं रही थी। शूरी ने पूछा तो तुम इनसे निपटने के लिए कुछ बना रहे हो? ब्लैक पैंथर ने कहा हाँ अभी बना रहा हूँ, हालांकि ये काम बहुत बारीकी का है, इसमें टाइम लग जाएगा। शूरी ने कहा तो अपना टाइम मुझसे बात करने में क्यों वेस्ट कर रहे हो? ब्लैक पैंथर बोलता है मैं माफी मांगना चाहूंगा। शूरी ने पूछा किस चीज के लिए माफी? तभी वो देखते हैं कि वकांडा के अंदर घुसा हुआ वो ड्रैगन वहां पहुंच चुका है। यहाँ पे भी सिम्बियोट्स की बारिश होने लगी है। शूरी ने कहा तुम ड्रैगन का वेट कर रहे थे, उम्मीद कर रही हूँ कि ये प्लान काम कर जाए। देखते ही देखते सिम्बियोट्स ने वहाँ सभी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ब्लैक पैंथर ओकोई से कहता है क्या तुम ये सब देख रही हो? समय आ गया है, हैंड ऑफ बास्ट को चालू करो। तभी उस ड्रैगन के सामने एक एनर्जी से भरा हुआ पैंथर आता है। ओकोई ने कहा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इससे काम चल जाएगा। ब्लैक पैंथर कहता है हैंड ऑफ बास्ट को फिनिक्स को मारने के लिए बनाया गया था और तुम वकांडा को बचाने के लिए पैदा हुई थी, तुम इस ड्रैगन से निपट लोगी। आप लड़ाई देखिए और हम वो कहानी आगे चलाते हैं। ब्लैक पैंथर अपने फादर से कह रहा है बास्ट हमेशा ही अपने छोटे भाई अनंसी से जेलस थी, जो कि सीक्रेट्स और कहानियों का मेकर था। बास्ट कई चीजों की गॉडेस है, लेकिन वो एक बिल्ली भी है, उत्सुकता रखती है। वो हमेशा ही छिपकर अनंसी की वर्कशॉप में घुस आती, उसकी बनाई हुई चीजों की जासूसी करती। एक दिन अनंसी बहुत कुछ सहन कर चुका था, उसने अपनी बहन के साथ एक चाल खेली। प्रेजेंट में सिम्बियोट्स के कंट्रोल में आ चुकी शूरी बोर्ड से बाहर निकल आती है। तचाला देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे नल को सौंप दिया, नल मेरी अल्केमी खा गया, और जब नल ने मेरी सारी स्पिरिट डॉल्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया, फिर उसने मेरे ऊपर कंट्रोल किया। गैस जो ब्लैक पैंथर के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक पैंथर ने डॉज किया और शूरी के ऊपर उल्टा हमला करने की कोशिश की। हालांकि शूरी भी डॉज कर जाती है और कहती है यह है तुम्हारा आखिरी हथियार, क्लास सोनिक एमिटर। अगर तुम इससे मेरे ऊपर हमला कर भी देते हो
तभी ये बहुत ही छोटा और कमजोर है। ब्लैक पैंथर ने कहा, मैं जानता हूँ, और वहाँ से बाहर कूद गया। खैर, अनंसी ने अपनी बहन के साथ एक चाल चली। उसने सिल्क, स्टार्स और स्टोरीज से बना हुआ एक काफी बड़ा ड्रम बनाया। इस ड्रम को देखने के बाद बास्ट अपने आप को नहीं रोक पाई। वो ड्रम के ऊपर चढ़ गई, ये देखने के लिए कि ये क्या चीज है, ये जानने के लिए अनंसी ने इसके अंदर क्या छुपा कर रखा है। लेकिन वो ड्रम एक ड्रम नहीं था। बास्ट उसके अंदर फंस गई और फंसती चली गई। जितना उसने स्ट्रगल करने की कोशिश की, बाहर निकलने की कोशिश की, उतना ही वो स्पाइडर सिल्क के जालों में फंसती चली गई। जल्दी वो अनंसी के ड्रम में पूरी तरीके से फंस चुकी थी। वो चिल्लाई, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन उस सिल्क का धागा काफी ताकतवर था। हालांकि बास्ट इतनी ताकतवर थी, उसने कभी हार नहीं मानी। और तब उसने देखा कि अनंसी के जाले ने उसकी पूरी बॉडी को कवर नहीं किया था। उसका एक पंजा अब भी बाहर रह गया था। उसने चिल्लाना बंद किया, हिलना डुलना बंद किया और अपने एक पंजे का यूज करके उसने अनंसी के जाले को काटना शुरू कर दिया, जब तक कि वो आजाद नहीं हो गई। इधर सूरी ब्लैक पैंथर के वेपन को बंद करने में कामयाब हो जाती है। नल हम सबसे बेहतर है भाई। नल मैजिक, साइंस और लाइफ से पहले आया था, लेकिन तब ब्लैक पैंथर ने उसे अपना कनेक्शन काटा। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम एक पावरफुल एंटिटी हो, किसी भी तरीके से ढल सकती हो, लेकिन तुम्हारी भी कमजोरियां हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। वकांडा सालों पहले इन दोनों को अच्छी तरीके से यूज करना सीख चुका है। जिसपे शूरी हंसने लगी, लेकिन तुम्हारी शील्ड भी नल को नहीं रोक पाई। नल तुम्हें उसी तरीके से खा जाएगा जैसे उसने तुम्हारी प्यारी बहन को खा लिया। नल तुम्हारे इस पूरे वर्ल्ड को खा जाएगा। ब्लैक पैंथर ने कहा, मुझे नहीं लगता वो बैरियर एक शील्ड के तौर पे काम नहीं कर पाया, लेकिन वो बैरियर एक बेहतरीन एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा। गुड बाय नल। गैस वो इस वेपन का शील्ड के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिससे शील्ड उस छोटे से डिवाइस को एम्पलीफाई कर देती है। उस धमाके में पूरे वकांडा के अंदर से सिम्बियोट्स खत्म हो जाते हैं। खैर, आप विजुअल्स देखिए, मैं वो कहानी आगे सुनाता हूँ। फादर ने कहा, तो अब तुम समझे तचाला? तचाला कहता है, मैं समझा फादर, मैं कमजोर था, अकेला था, ठीक वकांडा की तरह। फादर ने पूछा, और क्या वकांडा कमजोर है? क्या वो हार चुका है? तचाला ने कहा, नहीं फादर, कभी नहीं। फादर पूछता है, और ऐसा क्यों है बेटा? तचाला ने कहा, क्योंकि कोई भी रुकावट आए, चैलेंज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम जीतने के लिए अपने पंजे का इस्तेमाल करते हैं। फादर ने पूछा, और वकांडा क्या है तचाला? तचाला ने कहा, ब्लैक पैंथर ही वकांडा है। इस तरीके से वकांडा के अंदर सभी लोग और वकांडा का आसमान सिम्बियोट मटेरियल से साफ हो जाता है। शूरी पूछती है, तो एक काम कर गया, क्या वकांडा सुरक्षित है? ब्लैक पैंथर ने कहा, हाँ शूरी, वकांडा इज फॉर एवर। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1500 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।